बल्क ड्रग पार्कली खड्ड विवाद पर सदन में हंगामा, मुख्यमंत्री के जवाब पर विपक्ष का वॉकआउट, नारे भी लगाए। बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस समेत मुख्यमंत्री के जवाब पर सदन में माहौल गर्माहट से भरा रहा। मुख्यमंत्री जब राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे तो विपक्ष ने वॉक आउट कर दिया। नारेबाजी करते हुए सदस्य सदन के बाहर चले गए। इससे पहले भी शुक्रवार को सदन में खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर शब्दों के तीखे प्रहार देखने को मिले। शुक्रवार को सत्र के दूसरे दिन सदन में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस का मामला बिक्रम ठाकुर ने उठाया और इसका जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और इसके बाद इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने इसका जवाब दिया। इस बीच बड़ी देर तक सदन में गहमागहमी का माहौल बना रहा। इसके अलावा अर्की और बिलासपुर के बीच विवाद का कारण बनी अली खड्ड योजना पर भी सीपीएस संजय अवस्थी और विधायक रणधीर शर्मा के बीच तल्खी देखने को मिली। रणधीर शर्मा ने कहा कि संजय अवस्थी अगर उन्हें चुनौती दे रहे हैं तो वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अली खड्ड के विवाद पर विपक्ष ने शुक्रवार को दोबारा वॉकआउट किया। बिलासपुर और अर्की के बीच चल रहे पेयजल योजना विवाद मामले में उद्योग मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। नियम 62 के तहत श्रीन्यनादेवी जी के विधायक रणधीर शर्मा ने अली खड्ड के विवाद का मसला उठाया था। गुरुवार को भी इस मसले पर चर्चा होने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया था, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने अली खड्ड के विवाद का मसले पर चर्चा शुक्रवार लगाई थी। जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की गैर मौजूदगी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसका जवाब दिया। उद्योग मंत्री ने कहा कि यदि एफआईआर हुई है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष ने इस मसले पर बोलने की इजाजत मांगी, लेकिन इसकी अनुमति न मिलने पर भाजपा विधायक सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर चले गए। ऋण सीमा में कटौती की। सीपीएस आशीष बुटेल ने कहा कि प्रदेश के लोगों की जरूरत पूरी की जाए। इस बात पर राज्य सरकार ने ध्यान दिया है। सरकार ने सुखाश्रय योजना को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार के ऋण लेने की सीमा कम कर दी। आपदा में राज्य सरकार ने अपने स्तर पर मदद का फैसला किया। इंतकाल अदालतें लगाई। विधायक केवल पठानिया ने कहा कि अयोध्या में सबसे पहले 1989 में ताले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाए थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सुखाश्रय योजना को लॉन्च किया। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस योजना की सराहना की है। सीएम ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन किया। इंतकाल अदालत आयोजित की गई। धरातल पर नहीं अभिभाषण की बातें। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं, वो धरातल पर नहीं दिखती हैं। कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला, इसका जिक्र नहीं है। 2,48,000 महिलाओं को 1,500 देने की बात कही है, लेकिन यह गारंटी धरातल पर पूरी नहीं हुई। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के लिए डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमकेयर योजना को 128 अस्पताल बंद कर दिए। 6 रुपए दूध में बढ़ाए हैं, जबकि सरकार ने वादा 100 रुपए का किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, चैतन्य शर्मा और सुधीर शर्मा भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर मिला। यह सबके लिए बधाई का क्षण है। भगवान राम को राजनीति से जोड़कर देखना गलत है। उद्योगों में उड़ी नियमों की धज्जियां। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बद्दी के उद्योग में जो घटना हुई उस पर एक मीटिंग बुलाई थी।
मीटिंग में सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान बहुत सी खामियां सामने आई है। यहाँ 600 मीटर एरिया में प्लांट बना है। यह भवन 2 मंजिला पास है, लेकिन उद्योग में 3 मंजिलें बनाई हैं। उन्होंने कहा कि ज्वलनशील पदार्थ सबसे निचली मंजिल पर रखा था। नीचे आग लगी और बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। सबसे पहले निचले भाग में आग लगी तो कर्मचारियों को भागने का अवसर नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि इन तथ्यों के सामने आने के बाद उद्योग विभाग ने बीबीएमडी चेयरमैन की अध्यक्षता में समिति बनाई है। समिति ज्वलनशील पदार्थ की जानकारी जुटाएगी और नए सिरे से नियम तय होंगे। अग्निशमन विभाग को भी सुविधा दी जाएगी। 6 विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। नाचन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत नागरिक अस्पताल गोहर को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। नाचन के विधायक विनोद कुमार इस संबंध में सवाल पूछा था। अभी नहीं बनाई कोई नीति। प्रदेश में इथेनॉल मिश्रित ईंधन को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है। कंपनियों द्वारा प्रदेश में मोटर स्पिरिट पेट्रोल की आपूर्ति 10 से 20% तक इथेनॉल मिश्रण प्रतिशत के साथ की जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान बताया गया कि डीजल में अभी कोई मिश्रण नहीं किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में कोई बायोडीजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। धर्मशाला में खड्ड को मैला कर रहे प्रवासी। विधायक पवन काजल ने कहा कि बेसहारा पशु हादसे का कारण बन रहे हैं। सदन में बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ग्राउंड पर रिपोर्ट जीरो है। आधुनिक उपकरणों की खरीद के बाद किसानों को पशुओं की जरूरत नहीं रही और उन्होंने पशुओं को सड़क पर छोड़ दिया है। स्वच्छता अभियान नगर निगम के इलाकों में तो चल रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। धर्मशाला में खड्ड के बीच में ही प्रवासियों को जगह दे दी। इन लोगों के लिए शौचालय नहीं बनाए गए और इससे अब गंदगी पेयजल योजनाओं को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से चक्की का पुल बह गया। इसे रिपेयर करने पर भारी बजट खर्च करना पड़ा। एमआरआई में 50 दिन की वेटिंग चल रही है। हिमकेयर का भुगतान जल्द करे सरकार। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमकेयर कार्ड के भुगतान लंबित है। इसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुखाश्रय और राजीव दे बोर्डिंग स्कूल की योजनाएं तारीफ के लायक है। पावर और सोलर प्रोजेक्ट की बात अभिभाषण में कही गई है। पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर कम हो रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बजट में महिलाओं को 1,500 रुपए देने की चिंता विपक्ष की दूर होगी। स्वास्थ्य संस्थानों में बदलाव का फैसला लिया गया है। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने का काम जल्द शुरू होना चाहिए। सुजानपुर के अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर भेजे जाने चाहिए। सुजानपुर के लोगों का भी सरकार बनाने में अहम योगदान रहा है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। विस्थापितों को कहां बसाएंगे? विधायक विपिन परमार ने कहा कि गगल एयरपोर्ट विस्तार की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग विस्थापित होंगे उनके लिए राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है, इसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। विधायक परमार वॉकआउट के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कांगड़ा में टूरिज्म कैपिटल के नाम पर संस्कृति से खिलवाड़ का प्रयास किया जा रहा है। पालमपुर में टूरिज्म विलेज के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को हथियाने की कोशिश है आ रही है। समय पर सब सड़कें खोली। अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि आपदा के दौरान भारी नुकसान प्रदेश को झेलना पड़ा है।
जिस समय आपदा आई सेब सीजन चरम पर था। राज्य सरकार ने स्थिति को संभाला और मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि 15 अगस्त तक सभी सड़कों को खोले। पानी की योजना को मंजूरी। सरकार ने लाहौल स्पीति में जल जीवन मिशन के तहत 24 घंटे की योजना को मंजूरी दे दी है। बजट सत्र में शुक्रवार को लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि सरकार ने लाहौल स्पीति में जल जीवन मिशन के तहत 24 घंटे की योजना को मंजूरी दे दी है।